जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद मैंने रब से दुआ मांगी, लेकिन रब ने मेरी दुआ नहीं सुनी। रब ने मेरी दुआ नहीं सुनी। ये शिकवा मुसलमान करता है, लेकिन कभी मुसलमान अपनी गिरबान में झांक के नहीं सोचता है कि आखिर रब ने मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं की, मुझ में क्या कमी है जो कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। जबकि बंदे को ये अक्ल होना चाहिए, सोचना चाहिए कि रब ने मेरी दुआ कबूल नहीं की, इसकी भी कोई मसलहत है। इसलिए कि मैंने अपने अकाबरीन से सुना है कि बंदे की दुआ जब दुनिया में रब कबूल नहीं फरमाता है तो उन दुआओं का ज़ख़ीरा मैदान महशर में अता किया जाता है। उन दुआओं का ज़ख़ीरा मैदान महशर में अता किया जाता है। अब बंदा एक जुमा की 2 रकत नमाज पढ़ता है, दुआ मांगता है, कबूल नहीं होती, शिकवे पे शिकवे करता है। लेकिन मुसलमानों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी आपकी दुनिया में पैदाइश हुई है, अल्लाह ने हमें आपको दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ एक मकसद के लिए पैदा किया है, वो भी नमाज। हम और आप पैदा हुए हैं सिर्फ रब की इबादत के लिए। हमारी आपकी तख्लीक की गई है रब की बंदगी के लिए, लेकिन हम कितने बड़े नाफरमान हैं कि जिस काम के लिए हम आए हैं वही काम नहीं कर रहे हैं। जिस काम के लिए हम आए हैं वही काम नहीं कर रहे। अब अंदाज़ा लगाओ, अगर आप कहीं नौकरी करने जाएं, किसी सेठ के यहाँ, दुकान में, होटल में, फैक्ट्री में, कंपनी में, और उससे कहें कि हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं, तो कहेगा हाँ काम करो, मैं तुमको उसकी उजरत दूंगा। अब तुम काम भी ना करो और बग़ैर काम किए उजरत मांगो तो वो सेठ तुमको उजरत देगा, तनख्वाह तुमको देगा? नहीं देगा। देने के दूर की बात है, वो तुम्हें धक्का मार के भगा देगा कि कोई काम तुमने किया भी नहीं, तुमने कोई काम किया भी नहीं हो, इसके बाद अब उजरत मांग रहे हो, तनख्वाह मांग रहे हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है कि हम रब की इबादत करें, हम उसकी इबादत नहीं कर रहे हैं फिर भी अल्लाह रोज़ी दे रहा है। हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं फिर भी हम ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाओ ये नमाज कितनी कीमती चीज़ है कि बंदा जब नमाज पढ़ने का आदी बन जाता है, पाबंद हो जाता है, तो ये नमाज उसकी ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात को दूर कर देती है। ये नमाज उसकी मुसीबत को रफ़ा कर देती है। ये नमाज उसकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा करती है। ये नमाज उसकी ज़िंदगी से लेकर मौत आने तक, कब्र में जाने तक, मैदान महशर तक काम आने वाली चीज़ है। मैदान महशर तक काम आने वाली चीज़ है, लेकिन बंदा गौर नहीं करता है। और बहुत से तो ऐसे नाकारा लोग हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि अल्लाह का डर दिल में पैदा करो, ये दुनिया चंद दिन की है, फ़ानी ज़िंदगी है, मैदान महशर का खौफ रखो, तुम्हें वहाँ जवाब देना पड़ेगा। कब्र के हालात तुमने सुने हैं, मरने के बाद क्या होता है। दुनिया में कुछ रखा नहीं है, जिस काम के लिए आए हो उस काम को करो, वरना कब्र में पिटाई होगी। तो बहुत ऐसे नाकारा हैं कि कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जो होगा देखा जाएगा। ये जुमला कहना तो बहुत हल्का है, लेकिन देखा जाएगा किससे कह रहे हो? वहाँ कोई आदमी नहीं जाएगा कब्र में। जैसे तुम्हारे घर वाले, ख़ानदान, अजीज़ो अकारिब लिटा के मनोमट्टी नीचे दाब के वापस आएंगे, कौन जाएगा वहाँ? दुनिया में जो तुमने इज्जत हासिल की, शोहरत पाया, वो नहीं, दौलत कमाया वो नहीं, परापट्टी बनाई वो नहीं, बल्कि ज़िंदगी में जो तुम नेक आमाल किए होगे वही नेक आमाल तुम्हारे साथ कब्र में जाने वाले हैं। और जो लफ्ज़ ज़िंदगी में तुम बोलते हो जो होगा देखा जाएगा, मुनकर नकीर नाम के 2 फरिश्ते आएंगे। मुनकर नकीर नाम के 2 फरिश्ते आएंगे और आने के बाद पूछेंगे मन रब्बुका मा दीनुका, तीनों सवाल होगा। अब जब ज़िंदगी में तुमने कुछ किया ही नहीं, रब की बंदगी की नहीं, नाफरमानी, रब की पूरी ज़िंदगी गुजार दी, तो कैसे कहोगे रब्बी अल्लाह? कैसे कहोगे दीन इस्लाम जब दीन के मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारी नहीं?
मैदान महशर नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सबको अपनी पड़ी होगी, सब वहाँ पहचानने से इनकार कर जाएंगे। ऐसे माहौल में तुमसे क्या पूछा जाएगा? बंदे, मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी, तुमको दुनिया में भेजा, कितनी दौलत कमा के आया है? क्या पूछा जाएगा? कितनी हवेलियाँ बना के आया है? कितनी प्रॉपर्टी तैयार करके आया है? कितनी इज्जत और शोहरत हासिल करके आया है? ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो शेख सादी अली रहमा ने कहा था, रोज़े महशर की जा गुदाज बुअद, अव्वली पुरशिशे नमाज बुअद, मैदान महशर में कुछ नहीं, सिर्फ पहले पहल नमाज के लिए पूछा जाएगा। सबसे पहले नमाज के लिए पूछा जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा, बताओ तुमने मेरी इबादत की कि नहीं की? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा, बंदे, मैंने तेरी तख्लीक की, तुझे पैदा किया, तुझे दुनिया में भेजा, बता तो सही तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मेरी बंदगी की कि नहीं की? मेरी इबादत में ज़िंदगी गुजारी कि नहीं गुजारी? अब अंदाज़ा लगाओ, एक रकात नमाज पढ़ने पर कितना बड़ा गुनाह है, और दिन में 5 वक़्त की नमाज है, सुबह से शाम तक। 5 वक़्त जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मतलब वो 64 रकात अदा नहीं करता। 64 सजदे हैं, और एक सजदा ना करने पर कितना बड़ा अज़ाब रब का नाजिल होता है। एक ही सजदा करने से इब्लीस ने इनकार किया था, वो भी सजदे ताबुदी नहीं था, ताज़ीमी था। एक सजदा ना करने पर अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, मलऊन कहकर जन्नत से भगा दिया, और क़यामत तक लोग उस पर लानत बरसाते रहेंगे। एक सजदा, वो भी सजदे ताज़ीमी था। और हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद नहीं कर रहे, पूरा कर रहे हैं। जिस काम के लिए हम आए वो काम नहीं कर रहे हैं। जिंदगी बेकार है, ऐसी जिंदगी पे लानत है। ऐसी जिंदगी से तो इस दुनिया से उठ जाना बेहतर है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अगर उन्हें इस्लाम की बातें समझाई जाएं, शरीयत के जो हकाम हैं बताए जाएं, तो कहेंगे बस मौलाना लोगों के पास है क्या, यही तो रह गया है। मौलाना लोगों के पास यही तो रह गया है। एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, तो दौराने तकरीर उन्होंने कहा, भाई दाहिने हाथ से खाना खाना, दाहिने हाथ से पानी पीना, ये सुन्नत है। बिस्मिल्लाह करके खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना, यह सुन्नत है। जो बंदा बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाता है और दाहिने हाथ से नहीं खाता है, तो उसका खाना शैतान का खाना होता है, उसका पीना शैतान का पीना होता है। एक बहुत बड़ा बुद्धू उस महफिल में बैठा था, बहुत बड़ा दहका देहाती, वो खड़ा हो गया और उसने पूछा, हजरत, जो बाएं हाथ से खाता है या तो मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे, भाई ये सुन्नत के खिलाफ है। कहा नहीं, अभी आपने कहा ना दाहिने हाथ से खाना खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो वो खाना सुन्नत है और वो खाना शैतान के पेट में नहीं जाएगा। तो जो बाएं हाथ से खाना खाए पानी पिए वो कहाँ जाए? बहुत समझाने की कोशिश की मौलाना ने, लेकिन वो जाहिल नहीं माना। उसी तरह से 60 साला बुढ़ा बैठा था, तो उसने कहा, हजरत तुम इसका जवाब नहीं दे सकते? कहा कैसे? कहा इसका जवाब हम दे सकते हैं। कहा बताओ। कहा सुन, जो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना दाहिने हाथ से खाता है वो मोमिन मुसलमान के पेट में जाता है, और जो बगैर बिस्मिल्लाह किए बाएं हाथ से खाता पीता वो शैतान के पेट में जाता है। सब खुश हो गए, रात गुजर गई, दिन आया, दोपहर का वक्त था। वही आदमी जिसने सवाल किया था, शराब की बोतल लिए बाएं हाथ से पी रहा था।
शराब की बोतल लिए बाएं हाथ से पी रहा था। इत्तेफाक की बात, उसी रास्ते से उसी मौलाना का गुजर हुआ जो रात में बयान कर रहे थे। उन्होंने देखा तो लाहौल पढ़ा, वो भी रास्ते पे बैठ के शराब पी रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? तो जाहिल ने कहा मौलाना ये तो देख लिया कि मैं शराब पी रहा हूं, कि मैं कौन से हाथ से पी रहा हूं। मैं शराब पी रहा हूं, लेकिन ये तुमने नहीं देखा कि मैं हाथ कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं। आप ही ने तो रात में बताया था कि जो दाहिने हाथ से खाता पीता है बिस्मिल्लाह पढ़कर, वो मुसलमान मोमिन के पेट में जाता है, और जो बाएं हाथ से बगैर बिस्मिल्लाह के खाता पीता है वो शैतान के पेट में जाता है। तो हम अपने पेट में शराब को नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम बगैर बिस्मिल्लाह कहकर बाएं हाथ से बोतल शराब की लेकर अपने मुंह में डाल रहे हैं। ये हमारे पेट में जा रहा है तो शैतान के पेट में जा रहा है। अंदाज़ा लगाओ, इतनी अकल है। हम मुसलमानों में कुछ ऐसे हैं, लेकिन अगर उन्हें समझाया जाए बाज नहीं आते। अब अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह फरमाता है डरो अल्लाह से जैसा कि डरने का हक है। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? जहां मौका मिलता है वहीं ताश की गड्डी हम खोल देते हैं। जब महफिल में आते हैं हाथ उठा के नारा लगाते हैं हम अल्लाह से डरने वाले हैं। जहां मौका आता है वहीं हम शराब की भट्टी इस्तेमाल कर लेते हैं, बोतल ख़रीदते हैं, जहां चाहते हैं बैठ के पी जाते हैं। और जब बात आती है मुसलमान होने की तो पहले हाथ उठाता है हम ही पक्के मुसलमान हैं। आज जिनाकारी में ज़्यादातर मुसलमान की तादाद पाई जाती है, सूदखोरी में ज़्यादातर मुसलमानों की तादाद पाई जा रही है, रिश्वतखोरी में ज़्यादातर मुसलमानों की तादाद पाई जा रही है, एक दूसरे का हक गस्ब करने में ज़्यादातर मुसलमानों की तादाद पाई जा रही है। जबकि अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से। अब अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा होता जिना के करीब मुसलमान नहीं जाता, अल्लाह का डर दिल में पैदा होता सूद के करीब मुसलमान नहीं जाता, अल्लाह का डर दिल में पैदा होता रिश्वत के करीब मुसलमान नहीं जाता, अल्लाह का डर दिल में पैदा होता शराब की भट्टी का रास्ता मुसलमान नहीं देखता, अल्लाह का डर दिल में पैदा होता एक मुसलमान को कभी नहीं सताता, अल्लाह का डर दिल में पैदा होता एक मुसलमान की गीबत नहीं करता, अल्लाह का डर दिल में पैदा होता किसी की चुगली लगाई बुझाई नहीं करता। अल्लाह का डर अगर दिल में सही मानों में पैदा हो जाए तो कभी एक वक़्त की नमाज नहीं छोड़ सकता, कभी वो शरीयत के ख़िलाफ़ ज़बान को हरकत में नहीं ला सकता, कभी वो शरीयत के ख़िलाफ़ अपने पाँव को आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह का डर जिसने अपने दिल में बसाया है, नबी की मोहब्बत का चराग दिल में रोशन किया है, उनको तो कुरान में अल्लाह बशारत से नवाज रहा है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह उस बंदे से राज़ी हो जाता है, बंदा रब से राज़ी हो जाता है जो बंदा दिल में रब का डर बसा लेता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस बंदे के दिल में खशियत इलाही पैदा हो जाती है, इश्क़ नबी का चराग बंदा दिल में रोशन कर लेता है, वो जिस रास्ते से जाता है अपने तो अपने हैं, बेगाने जब देखते हैं कहने पे मजबूर हो जाते हैं। ये देखो जाने वाला कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, बल्कि जाने वाला हकीकत में सच्चा नबी का वफादार जा रहा है। अंदाज़ा लगाओ आज पूरी दुनिया में हम करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन हम भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। पीछे चल के देखो 1450 बरस पहले इस पूरी कायनात में, पूरे जहान में करोड़ नहीं, लाख नहीं, हजार नहीं, सैकड़े नहीं, बल्कि 313 की तादाद मुसलमानों की थी। सिर्फ 313 मुसलमान पूरी कायनात में नज़र आते थे, पूरी दुनिया में दिखाई देते थे, लेकिन हकीकत में वो 313 वाली मुसलमानों की तादाद जिस राह से गुजर जाती थी इनकलाब पैदा हो जाया करता था। जो सोच लेते थे वो हो जाया करता था, इसलिए कि हकीकत में वो सही पक्के मुसलमान थे, हकीकत में वो पक्के साहिब ईमान थे। हम अपने आप को कहते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन मैं एक जुमला कहा करता हूँ, बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अगर कोई हमसे पूछ ले कि मुसलमान की तारीफ़ क्या है, हम नहीं बता सकते हैं।
हम मुसलमान की तारीफ बता नहीं सकते और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। क्या है हमारी ज़िंदगी? कभी हम अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करते हैं। जब नमाज पढ़ते नहीं तो तौबा की तौफीक मिलती नहीं। काश कि अगर मुसलमान 5 वक़्त रब की बारगाह में सर झुकाता और 5 मरतबा सिर्फ रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता, मेरा ईकान है कि कभी न कभी उसकी एक तौबा रब अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। तो उस एक तौबा के कबूलियत की वजह से अल्लाह उसके ज़िंदगी के गुनाह को नहीं देखेगा बल्कि उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है और पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है। पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है। अंदाज़ा लगाओ, जब मुसलमान नमाजी होगा, दीनदार होगा, शरीयत वाली ज़िंदगी गुजार रहा होगा, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में अपने किए हुए कामों पर नादिमो शर्मिंदा होकर आँखों से आंसू गिराता होगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करता होगा, और साथ ही साथ अगर उसने पाक रहने की आदत बना ली है, हमेशा अपने आप को पाक रहा, मौत का फरिश्ता कब आ जाए कोई नहीं जानता है। रूह जिस्म से कब निकल जाए किसी को नहीं मालूम है। दुनिया से कब किसका इंतकाल होना है कोई नहीं जानता है। लेकिन बंदा जब शरीयत वाली ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह का डर दिल में बसा कर नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करता है और नेक काम करता है, 5 वक्ता नमाज का पाबंद है, हमेशा रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, पाकी की हालत में मौत का फरिश्ता आता है रब का हुक्म लेकर तुम्हारी रूह लेने के लिए, तुम्हें पाकी की हालत में देखेगा, वो मौत का फरिश्ता भी तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा। मौत का फरिश्ता भी देखकर तुम्हें मुस्कुराएगा। और एक बात बताऊं, अल्लाह वाले जब मुस्कुराते हैं बिगड़ा काम बनने वाला हो जाया करता है। कितना भी भारी काम बिगड़ने वाला हो, कोई अल्लाह वाला अगर मुस्कुरा दे समझो काम बन गया। इसलिए कि मैंने अपने अकाबरीन से सुना है कि एक ज़ईफ़ा ने सुना कि नबी का फरमान है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, जन्नत में कोई उम्र दराज वाला नहीं जाएगा, यानी बूढ़ा। रोने लगी, रोते रोते नबी की बारगाह में आई, अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह आपने फरमाया है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। नबी ने कहा हाँ मैंने फरमाया है। ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आका ने इरशाद फरमाया, माँ तू क्यों रो रही है? कहा या रसूलल्लाह आप ही का तो फरमान है कि जन्नत में सब जवान रहेंगे, बूढ़ा कोई नहीं जाएगा, और या रसूलल्लाह हम तो डंडे के सहारे चल फिर सकती हैं, इतनी कमज़ोरी है, इतनी मैं ज़ईफ़ हूँ, इस कदर बुढ़ापा मुझ पर हाइल है, तो मैं कैसे जन्नत में जाऊँगी? जैसी औरत ने इतना कहा नबी ने मुस्कुरा दिया, नबी ने तबस्सुम फरमा दिया। और जब नबी ने मुस्कुराया बूढ़ी समझ गई काम बन गया, बूढ़ी समझ गई काम बन गया। आका इरशाद फरमाते हैं, माँ सुन, दुनिया में कोई 60 साल की ज़िंदगी पाता है, कोई 80, 90, 100, 200, 300 साल की ज़िंदगी पाता है, लेकिन वो उम्र दराज ज़िंदगी में दुनियावी बात है। लेकिन जब मरने के बाद कोई भी जन्नत में जाएगा, दुनिया में चाहे वो 500 बरस की उम्र पा लिया है, लेकिन जन्नत में वो सब के सब जवान ही नज़र आएंगे, सबको अल्लाह ताला जवानी अता करेगा। लिहाजा मुसलमानों, ये दुनिया फ़ानी है और इस फ़ानी दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। इससे बड़ी फरेबी कोई चीज़ है ही नहीं, इससे बड़ा दगाबाज कोई है ही नहीं दुनिया में, इससे ज़्यादा धोखा देने वाली चीज़ कोई दुनिया में है ही नहीं। तो जब जानते हैं कि ये धोखा दे रही है, फरेबी है, मक्कार है, तो इसके चक्कर में हम क्यों पड़े हुए हैं? हम अपने को क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं? बहुत पहले ईसा पैगम्बर ने कहा था कि ये दुनिया बड़ी मक्कार है, फरेबी है, इस दुनिया के पीछे पीछे भागोगे ना तबाह बर्बाद हो जाओगे, हिलाक हो जाओगे, और अगर इस दुनिया को ठोकर मारोगे कामयाब हो जाओगे। इस दुनिया के चक्कर में पड़ोगे बर्बाद।
और इसको ठोकर मारोगे कामयाब। नबी ने इरशाद फरमाया सच्चा बंदा वही है जो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें आपको दुनिया में भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इस आयत कुरान के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, नमाज की पाबंदी करें, शरीयत वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह देखें हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।